जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के तत्वाधान में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद कांग्रेस नेता ने कहे कि अंतिम हिंदू सनातन सम्राट पृथ्वीराज चौहान विश्व में सनातन हिंदू की रक्षा के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ने का काम किए और किसी के सामने झुकने का काम नहीं किया। आज भी विश्व में पृथ्वीराज चौहान जी की गाथा सम्मान से गाई और सुनाई जाती है। विशिष्ट अतिथि श्री मनोज चौहान जी ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को एक होकर अपने गौरवशाली इतिहास को उजागर करना चाहिए। इस मौके पर पीएल चौहान, प्रोफेसर शिवराज सिंह, प्रोफेसर समंदर चौहान, मटरू चौहान, सुनील चौहान, पिंटू चौहान, प्रदीप चौहान, लक्ष्मण चौहान, सिकंदर चौहान, जय बहादुर मौर्य, संजय गुप्ता, मुन्नी लाल, मुन्ना चौहान, निपुल लाल चौहान, सोनू, राकेश, नरसिंह चौहान, सुब्बन चौहान, दीपक चौहान, भीम चौहान, प्रधान नरेंद्र चौहान व हजारों के संख्या में चौहान लोग वहां उपस्थित रहे। जब तू ये बता अब कौन शिकार कौन खाएगा। लोगों ने कहा कि आप जंगल के राजा हो। तब शेर ने पूछा यह तुमको कहाँ से इसका ज्ञान हुआ। कहा हमने भेड़िए से सीखा, हमने परिस्थितियों से सीखा। ऐ चौहान समाज के इधर ही सुनो भाई, इधर आ जाइए। हाँ सर, आपका परिचय। मैं बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद घोसी से रहा हूँ। आज आया हूँ यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण के लिए। ये भाई माननीय कमलेश जी के निमंत्रण पर तो यह एक बार अनावरण रोका भी गया था। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, कमलेश जी ही बताएंगे। अच्छा, क्या चौहान समाज को क्या कहना चाहेंगे। चौहान समाज को यही संदेश है कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज आप हैं। पृथ्वीराज चौहान इस देश के सम्राट थे। लंबा गैप हो गया, 12वीं सदी में वो थे, इसलिए उनसे प्रेरणा लेकर के अब राजपाट जो है राजवंश का रहा नहीं हमारे देश में। अब लोकतांत्रिक राजपाट हो गया जिसमें सारी जनता ही राजा है। वह एमएलए, एमपी और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में इस देश पर शासन करती है। इसलिए आबादी के अनुसार चौहान समाज को भी उसमें भागीदारी करके शासन सत्ता में पहुंच करके अपने दुखों को, अपने समाज के लोगों के दुखों को हल करने का प्रयास करने का हम संदेश देंगे। 2024 चुनाव आ रहा है। 2024 चुनाव को लेकर क्या कहना इस पर। 2024 में जो चुनाव आ रहा है तो इसके संदर्भ में जो वर्तमान सरकार इस समय है उसके बारे में बखूबी सारे लोग अनुभव कर रहे हैं। केवल कोई भी उसका कोई काम नहीं है, एक काम वो केवल प्रचारित करती है। क्योंकि जो भी काम पीछे से हुए 50-60 साल से पीछे की जो सरकारें रही हैं, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो भी उनके काम है उन कामों, उन संस्थाओं को केवल इनका काम बेचना है। बेच करके अपने 2-3 मतलब पूंजीपति साथियों को उनको देना है, बस एक ही मात्र का मुद्दा है और कोई काम नहीं रह गया। सरकार के बारे है कि सभी अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है और विकास हो रहा है। देखिए, अपराध मुक्त का कोई पैमाना उनका नहीं है। वो उनकी एक बुलडोजर वाली सोच है, वो दहशत फैला करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी आए दिन चोरी, डकैती, बलात्कार पहले से ज़्यादा बढ़ा है। उनके अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड से मालूम है। कहने के लिए कुछ कहें लेकिन जनता समझ रही है। महंगाई भी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और जो राजनीति में जो हमको जगह मिलनी चाहिए, चौहान समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए, वो ये वर्तमान सरकार की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो इनको हक नहीं दे रही है। इसलिए इनका केवल एक ही एजेंडा है, धार्मिक मुद्दों को उभारना, अंधविश्वास फैला करके लोगों को बरगला करके अपने वोट
के पाले में करके अपनी सरकार बनाना। कोई जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य के जीवन की, उसके ऊपर उनका कोई भी फोकस नहीं होता है। केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना और धार्मिक मुद्दों को उभारना। जो भी मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा का है, रोजगार का है, ये स्वास्थ्य का है, इसके संबंध में अनर्गल बातें, झूठ बात करते हैं। फला जगह एम्स बन गया, फला जगह यूनिवर्सिटी बन गई, रोज एक यूनिवर्सिटी बन रही है, फालतू है। क्योंकि उनको सारे लोग, सभी लोग जान गए हैं कि ये झूठे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी का मतलब भारतीय जुमला पार्टी है। अब खुद उनके लोग कहते हैं कि तो 15 लाख देने की बात कोई जुमला था, तो सब जुमला ही जुमला है। 15 लाख जुमला था और काला धन ले आएंगे वो भी जुमला है। अभी 2000 का नोट बनाए और फिर और उसके बाद 2000 का नोट भी खत्म कर दिए। ये तो एक पूरे दुनिया में ऐसा तो पहली बार देखा गया कि 2000 रुपये के नोट का जीवन जो है कितना दिन रहा। ये अजूबा है। ये क्यों किया गया? वो अपने पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए कि जो 500 की गड्डी जो है 4 अटैची में जो आती थी, तो 2000 की गड्डी एक ही अटैची में आ जाएगी। देश को लूटने के लिए, बैंकों को लूटने के लिए सब लूट करके विदेशों भाग गए सब जो उनके चट्टे बट्टे थे गुजरात के। जनता क्रांति पार्टी 2024 चुनाव में क्या पहल करेगी? जनता क्रांति पार्टी अपने समाज को जगा रही है कि अपने समाज के लोग सोच समझ के मतदान करके अपनी हिस्सेदारी राजपाट में लें। पृथ्वीराज के वंशज बनते हैं तो आपका दायित्व है कि हम भी राजपाट में हिस्सेदारी करें। राजपाट में जब हिस्सेदारी होती है तो नीति और नियम बनाने की भी हिस्सेदारी होती है। पार्टी की ताकत इस बार लखनऊ और दिल्ली में बैठ करके पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का वोट लेने वाले लोगों को यह पता चलेगा कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की ताकत क्या है। इसलिए कि वोट से इस गांव का प्रधान बनता है और देश का प्रधानमंत्री भी बनता है। अब पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की आबादी कम नहीं है, जनसंख्या बहुत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज उत्तर प्रदेश में सांसद, विधायक, मंत्री, लोकसभा के सदस्य और एमएलसी मिला करके लगभग 750 सीटें हैं। आपने 750 सीटों में कितना विधायक बनाया, कितने मंत्री बनाया, कितना सांसद बनाया, कितना एमएलसी बनाया, कितने राज्यसभा का सांसद बनाया? तो आप हमारा वोट तो लेते हैं लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं करते हैं। और ये लगता है आपको कि चौहान हमको वोट दे रहा है तो इनको कुछ देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज अब आपको वोट देने वाले नहीं हैं। अब वो सारे वोट जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को देंगे और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को देंगे। क्या कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सभी सीटों पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। क्या सरकार की हम बात करें तो योगी जी अभी कल ही आए थे बलिया में और करोड़ों का सौगात दिया। देखिए, योगी जी करोड़ों का सौगात इसी तरह से प्रतिदिन देते हैं। सोते हुए करोड़ों का सौगात देते हैं, जगते हुए करोड़ों का सौगात देते हैं। जो इस देश में जो भूखे प्रदेश में लोग सो रहे हैं उनको भी करोड़ों का सपना दिखाते हैं। ये झूठों की सरकार है। आइए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सुबह से लेकर जब तक जगे रहते हैं रात तक, तब से ये झूठ बोलने की रणनीति बनाते हैं और उसी झूठ पे काम भी करते हैं। योगी जी के सामने एक पुरुष ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये योगी जी की सरकार जो चल रही है, योगी जी के अभिमानी सांसद जी ने कहा कि योगी जी का नारा है कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। देवरिया की घटना हुई है, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है। अभी 3 दिन पहले की हत्या हुई है। हत्या तो प्रतिदिन हो रही है। एक ऐसा आप दिन बता दे, योगी जी बता दे, योगी जी का तंत्र बता दे, एक ऐसा दिन कि जिस दिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार न होता हो, तब न माना जाएगा कि योगी जी की सरकार है। सबसे ज्यादा अपराध चरम पे है योगी जी की सरकार में। इतना चरम पे कभी अपराध नहीं रहा जितना योगी जी में रहा है। क्या प्रशासन को लेकर कोई शिकंजा कसेंगे? प्रशासन खुदे उनके ऊपर शिकंजा कस दिया है। वो क्या शिकंजा कसेंगे? वह मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से दिखाया जाता है कि हमारा शिकंजा प्रशासन के ऊपर है। वास्तविकता यह है कि प्रशासन के ऊपर उनका कोई शिकंजा नहीं है। यदि उनका शिकंजा इतना मजबूत रहता तो इतने लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार नहीं होते।